यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणामों की घोषणा के साथ ही एक बेहद अजीब और चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है, जिसने प्रशासनिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। ये पूरा विवाद मेरिट लिस्ट की 301वीं रैंक को लेकर खड़ा हुआ है, जहां एक ही नाम, एक ही रोल नंबर और एक ही रैंक पर दो अलग अलग महिला उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। इस प्रकरण के मुख्य पात्र आकांक्षा सिंह नाम की दो युवतियां हैं, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की रहने वाली हैं और दूसरी बिहार के आरा जिले से ताल्लुक रखती हैं। जैसे ही परिणाम सार्वजनिक हुए, बिहार की आकांक्षा सिंह, जो रणवीर सेना के पूर्व प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती हैं, के घर पर जश्न का माहौल बन गया और उन्होंने मीडिया में इंटरव्यू देते हुए अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और दादा को दिया। हालांकि इस खुशी के माहौल के बीच कहानी में तब बड़ा मोड़ आया जब गाजीपुर की डॉक्टर आकांक्षा सिंह ने सामने आकर एक वीडियो जारी किया और स्पष्ट किया कि 301वीं रैंक पर किया जा रहा दूसरा दावा पूरी तरह गलत है। डॉक्टर आकांक्षा सिंह, जो एम्स पटना से गाइनोकोलॉजिस्ट हैं और दिल्ली में रहकर तैयारी कर रही थीं, ने पुख्ता सबूतों के साथ अपनी बात रखी। इस विवाद की गहराई से पड़ताल करने पर एडमिट कार्ड के स्तर पर एक बड़ी विसंगति देखने को मिली है, जो इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण सुराग बनकर उभरी है। गाजीपुर वाली आकांक्षा सिंह के एडमिट कार्ड पर अंकित रोल नंबर और उसे स्कैन करने पर बारकोड से प्राप्त डेटा पूरी तरह मेल खाता है, जबकि बिहार वाली आकांक्षा सिंह के एडमिट कार्ड पर ऊपरी तौर पर तो वही रोल नंबर दर्ज है, लेकिन बारकोड स्कैन करने पर वो एक भिन्न रोल नंबर प्रदर्शित कर रहा है। दस्तावेजों की इस प्रारंभिक जांच ने गाजीपुर की डॉक्टर आकांक्षा के दावे को काफी मजबूती प्रदान की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बिहार वाली आकांक्षा सिंह को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर आकांक्षा सिंह ने इस विसंगति को लेकर स्पष्ट किया है कि यूपीएससी की चयन प्रक्रिया में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक एक ही रोल नंबर का उपयोग होता है और इसमें किसी भी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस संदिग्ध स्थिति के समाधान के लिए यूपीएससी हेल्पलाइन पर संपर्क किया है और आधिकारिक तौर पर मेल लिखकर इस मुद्दे को उठाया है, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। दूसरी ओर बिहार की आकांक्षा सिंह अभी भी अपने दावे पर अडिग हैं और उन्होंने दूसरे पक्ष के सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को ही असली सफल उम्मीदवार बताया है। वर्तमान में इस पेचीदा मामले पर संघ लोक सेवा आयोग की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या बयान जारी नहीं किया गया है, जिसके चलते सस्पेंस बरकरार है। ये जांच का विषय है कि क्या ये केवल एक तकनीकी त्रुटि है या फिर दस्तावेजों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ का मामला है। प्रशासन और अभ्यर्थियों की नज़रें अब आयोग के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि एक ही रोल नंबर पर दो दावों ने परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जब तक आधिकारिक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये कहना कठिन है कि वास्तव में 301वीं रैंक का असली हकदार कौन है और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की असली सच्चाई क्या है। वाली आकांक्षा, आप इस पर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। वो मेरी स्टोरी नहीं है, वो किसी और की है, तो उस पर क्लैरिफिकेशन उधर से आएगा। मुझे बस ये पता है कि ये रैंक मेरी है और ये रोल नंबर मेरा है। हमने एग्जाम दिए हैं और प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में सेम रोल नंबर रहता है, तो मुझे बहुत क्लियर है कि ये मेरी रैंक नहीं। जैसे ये होता है कि जो रोल नंबर की बात हो रही है, तो उस आकांक्षा ने भी उसी रोल नंबर का दावा किया जो आपकी बताई जा रही है, तो कैसे मतलब क्वालिफाई कैसे होगा वो? जो दिख रहा है कि एडमिट कार्ड आता है उसमें एक बारकोड होता है, वो आप बारकोड से देखेंगे तो रोल नंबर पता चल जाता है। तो मेरे को ये पता है कि उससे जो मेरा एडमिट कार्ड है उसमें बारकोड में जो मेरा रोल नंबर है वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यू कैन चेक, मतलब इट्स इन पब्लिक डोमेन, तो सब लोग चेक कर सकते हैं, तो उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है एज सच। तो इसको लेकर क्या आपको जैसे यूपीएससी का जो भी कार्यालय है, जो अधिकारी है, उन लोग से भी इस संबंध में कोई कंट्रोवर्सी होने के बाद कोई बातचीत हुई या? मैं उन्हें मेल लिख रही हूँ अभी इसके लिए, बट कोई उनके साइड से कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। जैसे आपसे जो कंट्रोवर्सी जो मामले आ गया कि दो एक ही नाम के दो लोग, तो इसको लेकर क्या आपने कि उसको क्लियर करने के लिए किसी अधिकारी से या किसी से बात मतलब मैंने हेल्पलाइन पे बात की है और अभी मतलब उनको एक मेल लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उसमें हम ये चीज इशू रेज कर सकें। तो ऐसे में अब कैसे कब तक कंफर्म हो पाएगा कि क्या ये आपका ही है असली आकांक्षा कौन? मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि असली आकांक्षा कौन है। यानी आप श्योर हैं? श्रेय किसको देना चाहेंगे? परिवार, मेरे पापा मम्मी और मेरे भाई।
जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है। आकांक्षा जी, अगर बात किया जाए, जैसे आपने आज आईएएस की यूपीएससी को क्रैक किया है और इसके पहले एमबीबीएस भी आप हैं, तो पूरी पढ़ाई को लेकर या यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचने को लेकर क्या बताएंगे? पूरे मुकाम को लेके कि बचपन से ही सपने देखना जरूरी होता है, वो आप देखते हैं तो आप जीवन में मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज वन मोटो दैट आई हैव इन